हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में 10 से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के परीक्षा में पूछे गए हैं और ये दूसरा पार्ट होगा। तो रेलगाड़ी यानी ट्रेन जो कि आज दूसरा पार्ट है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। कह रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जिसकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय चाहिए, ये पूछा जा रहा है और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 में पूछा गया है। तो समय बताना है, समय क्या लगेगा। तो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 200 मीटर और जिसकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सिग्नल को पोस्ट करने में कितना समय लगेगा। तो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब जो रेलगाड़ी है वो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है 200 मीटर और इसकी चाल दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 200 मीटर जो लंबाई है यही दूरी हो जाएगी 200 मीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं तो 6 से काट देंगे, 6 त्रिक 18, 6 दहम 60, तो 200 बट्टे 10 को 5 से गुणा करेंगे 10 पचम 50 हो जाएगा और ये बट्टे 3 हो जाएगा। अब ये 3 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 3 बटे 50। 50 से जीरो जीरो कट जाएगा, 5 काट देंगे, 5 को 20, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 सेकेंड आ जाएगा, 12 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। कह रहे कि एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय चाहिए। तो 12 सेकेंड चाहिए और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। कह रहे कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी चाल दर की 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी जब भी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उस समय अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग को पार करना होता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछी जा रही है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। तो हम मान लेते हैं प्लेटफार्म की लंबाई x है। माना प्लेटफार्म की लंबाई x, मान लेते हैं प्लेटफार्म की जो लंबाई है x मीटर है। तो प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 162 मीटर है और जो इसकी चाल दर रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 44 सेकंड में पार करती है, समय दे रखा है 44 सेकंड। तो समय बराबर निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, यहाँ पे जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो यहाँ पे जो दूरी होगी प्लेटफार्म की लंबाई x और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 162, दोनों का योग करा देंगे बटे चाल दे रखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, काट देंगे, 18 तिया 54, 3 बढ़ जाएगा और इधर जो समय है 44 सेकंड लग रहा है तो समय के नीचे कर देंगे 44 बराबर इधर x प्लस 162 बट्टे 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 162 को 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 162 आ जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 15 चौको 60
जीरो हासिल है 6, 15 चौको 60, 60 6 66 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 660 माइनस हो जाएगा 162, 162 यहाँ घटा देते हैं, तो 660 162 घटा देंगे, तो 10 में 2 गया 8, यहाँ बचे 5, 15, 15 में 6 जाएंगे, बचेगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में गया 4, 498, 498 एक्स था, एक्स हमने माना था प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो एक्स माना है 498 मीटर, अतः जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो 498 मीटर होगी, और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 में पूछा गया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 498 मीटर होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी 120 मीटर, 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफएसआई 16/1/2019 में पूछा गया है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी चाल बतानी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जो दूरी होगी यहाँ पर, जो रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है 120 मीटर दे रखी है, ये लंबाई हो जाएगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर, उसको भी जोड़ देंगे, और बट्टे समय, समय लग रहा है इसको 10 सेकंड, 10 सेकंड। इसको हल कर लेते हैं, तो 100 में इसको जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, बट्टे 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर होगा, और इसकी चाल जो होगी आ जाएगी 22 मीटर पर सेकंड। तो कह रहे हैं कि इसकी चाल बतानी थी, चाल आ जाएगी 22 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, ट्रेन कितनी लंबी थी वो बतानी है। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 में पूछा गया है। कह रहा है ट्रेन कितनी लंबी थी, यानी ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x मीटर है। इसको हल करते हैं, माना ट्रेन की लंबाई x मीटर, मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई है वो x मीटर है। अब ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लिया है, कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। 465 मीटर लंबा पुल पार करने में उसको 33 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो हम समय निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल से, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो ट्रेन की लंबाई x माना है, तो ट्रेन की लंबाई x हो जाएगी, और 465 मीटर लंबा पुल 465 जुड़ जाएगा। तो जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करेगी, और चाल दे रखी है, चाल दे रखी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। जबकि समय दे रखा है 33 सेकंड, तो समय के नीचे हम समय कर देंगे, समय 33 इधर कर देंगे, इधर इसको हल कर लेते हैं, तो x प्लस 465, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, तो 6 × 18 3 बार जाएगा,
6 कम 6, 6 कम 6। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 पची 55 हो जाएगा। 11 पची 55 और ये बट्टे 3 है, 3 इसके नीचे आ जाएगा। इसको इधर हल कर लेते हैं तो 33 बराबर x प्लस 465 बट्टे 55। जो 3 है 3 इसके ऊपर गुणे में चला जाएगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं तो इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 गुणा कर देंगे। इसको इससे करेंगे यही आ जाएगा, 3 को x करेंगे 3x हो जाएगा। फिर 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 18, 1 19, 3 चौक 12, 1 13। इसको इससे गुणा करेंगे 33 गुणे 55 यानी 33 गुणे 55, 33 गुणे 55। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेंगे 33 और 55 का गुणा। तो इधर देख लेते हैं, चलो यहीं पे 33 55 का गुणा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, फिर 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 5 6 5 11, 6 1 7 1 8 1 1815। तो इधर हो जाएगा 1815, 1815। यहाँ से 3x निकालेंगे तो 1815, ये इस पार जाएगा घट जाएगा तो 1395। तो 1815 में 1395 इधर घटा देते हैं, यहाँ पे जगह कम है। 1815 घटा देते हैं 1395, 5 5 गया 0, दहाई लाई 11 11 में 9 गए 2, 7 7 में 3 जाएगा 4, 5 5 गया 0, घटाए 11 में 9 गया 2, यहाँ 7 3 गया 4, 420 बचा। यहाँ बचा हुआ है 420, 420। यहाँ x का मान निकाल लेते हैं तो 420 बट्टे हो जाएगा 3, काट देंगे 3 1 कम 3, 3 चौक 12 और ये 0। x बराबर 140 मीटर। तो x बराबर 140 मीटर आया है और x माना था 10 की लंबाई। तो 10 की लंबाई बतानी थी तो 10 की लंबाई x माना था और x का माना है 140 मीटर। तो यही आपका आंसर होगा 140 मीटर। तो 10 की लंबाई 140 मीटर होगी। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।